आज मैया मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों भाव से भगवान पे समर्पित हैं। लाला सो रहे थे, अचानक से उठे और उठ करके मैया की गोद में जाकर के बैठ गए। मैया माखन बना रही थी। लाला ने कहा मैया मुझे माखन खिलाओ। मैया ने कहा लाला अभी माखन निकलने में समय है, तू ऐसा कर जब तक माखन निकल रहा है तब तक दूध पी ले। और जैसी दूध की बात आई तो कन्हैया कहने लगे मैया मैं देखता हूं तू सुबह से लेकर के संध्या तक दूध में ही रची पची रहती है। कभी दूध का दही बना रही है, कभी दही को मथ रही है, माखन निकाल रही है। मैया तो मुझसे ज्यादा समय दूध दही को देती है। सच बता तुझे दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? जैसे लाला ने कहा दूध ज्यादा प्यारा या पूत ज्यादा प्यारा, मैया ने तुरंत कह दिया अरे ये भी पूछने की बात है, मुझे पूत ज्यादा प्यारा है। अच्छा मैया ने ये बात कही ही थी कि पूत ज्यादा प्यारा है, उसी समय मैया ने चूल्हे पर पात्र में दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए। पात्र गर्म हुआ, दूध निकलने लगा और जैसे ही दृष्टि पड़ी मैया की, मैया ने लाला को पकड़ा, नीचे पटका और दौड़ी दूध उतारने के लिए। कन्हैया ने कहा अभी अभी पूछा था, अभी अभी पूछा कि पूत ज्यादा प्यारा है दूध ज्यादा प्यारा है, तो कहती थी कि पूत ज्यादा प्यारा है। और आज जब दूध गिरने लगा तो पूत को पटक के भाग गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। कन्हैया ने पत्थर उठाया और जो यशोदा के सास, ददिया सास जमाने के पुराने मटके थे उन्हीं पे निशाना लगाना शुरू कर दिया। दूध दही की नदियां बहने लगी यशोदा के आंगन में। जैसे यशोदा ने देखा, यशोदा कहने लगी ये गोपियां मतलब बिल्कुल सच कहती थी, ये सही में बड़ा उद्यमी है। आज तो देखो अपने घर में ही इतना उत्पात करने लगा, इसको सजा देनी चाहिए वरना ये बिगड़ जाएगा। सोई मैया क्रोध भरी दृष्टि से देखती हुई लाला की तरफ भागी, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। अब छोटे से लाला परम चंचल, कहां मैया को मैया पकड़ पाए उसे। मैया थक गई, हार गई, माथे पर पसीने की बिंदु आ गई। लाला ने देखा कि मैया बहुत परिश्रमित हो गई है, तो लाला ने कहा मैया देख तू भी जानती है कि मुझे पकड़ तो पाएगी नहीं, लेकिन जब तू थक गई है, हार गई है, मुझे ये देखा नहीं जा रहा है। अगर तू मुझे मारे ना तो मैं तेरे हाथ में आ जाता हूं। मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा तू आजा, नहीं मारूंगी तेरी, तो मैं आज पूजा करूंगी। लाला पूजा का अर्थ समझे ही नहीं, मैया के पास आ गए। सोई मैया ने हाथ पकड़ा, कहने लगी क्यों तू इस ऊखल पे चढ़ के माखन लुटा रहा था ना, तो तुझे ऊखल से ही बांधूंगी। सोई मैया ऊखल पे लेकर के गई, ऊखल से बांधने लगी। चोटी जिस जेवड़ी से बंधी हुई थी, मैया ने उस छोटी सी जेवड़ी निकाली, बांधने लगी, अमेठा दिया, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी उठाई, गांठ मारी, अमेठा दिया और जैसे ही बांधने लगी फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी उठाई, फिर गांठ मारी, फिर अमेठा दिया और फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। भैया विचार करने लगी हो क्या रहा है, प्रातः काल की ही बात है। मैं लाला का जब श्रृंगार कर रही थी तो लाला को करंदनी पहनाई और करंदनी इतनी सी कि मुट्ठी में कमर आ जाए। आज क्या हो गया, ये लाला बंधने में क्यों नहीं आता? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया भगवान को तभी बंधन में लाया जा सकता है जब जीवन की अहमता और ममता दोनों समाप्त हो जाए। मैया थक गई, हार गई, नारायण से प्रार्थना करी, हे प्रभु हे इष्ट भगवान ये क्या हो रहा है, मेरा लाला क्यों नहीं बंध रहा है, आप ही कृपा करो। नारायण पे समर्पित हुई, अहमता ममता समाप्त हुई, कन्हैया बंध गए। मैया तो दूसरे काम करने के लिए चली गई। इतने में कन्हैया ने ऊखल को गिराया, 2 वृक्षों के बीच में फंसाया और जैसे ही झटका मारा दोनों वृक्ष गिरे और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकले। ये पुरुष कौन है?
नल कुंवर और मणिग्रीव। एक संत का अपराध हो गया। संत आ रहे थे और उन्होंने देख के उनको प्रणाम भी नहीं किया, तो संत ने शाप दिया कि वृक्ष की भांति खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष ही हो जाओगे। जब चरणों में गिरे तो कहा वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद बाबा के आंगन के बनोगे, स्वयं भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो आज कन्हैया ने नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। जैसे ही प्रकट हुए तो उन्होंने कृष्ण कन्हैया की दिव्य स्तुति का गायन किया है। नल कुंवर मणिग्रीव हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ चकर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने सुभवतनुनामा। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदैव आपके गुणानुवाद को गाती रहे। हस्तौ चकर मसुमनस तव पादयोर्न, मेरे हाथ सदैव आपके कार्य में व्यस्त रहे, मेरे चरण तीर्थ यात्रा करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये परम धर्म बताया है। बोले परम धर्म क्या, परम कर्तव्य क्या? का जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तो खुद का परीक्षण करना चाहिए। खुद का परीक्षण क्या करें? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुप्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। रात्रि में जाओ तो विचार करना चाहिए, कायेन वाचा, मेरे शरीर से परमार्थ का क्या काम हुआ है। वाचा, मैंने अपनी वाणी से किसकी सेवा करी है, मेरी वाणी ने किसी को प्रताड़ित किया है या किसी को प्रसन्न किया है। कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा, मैंने अपने इंद्रियां परमार्थ में लगाई हैं या नहीं लगाई हैं। ये रात्रि में विचार करना चाहिए। तो कहा वाणी गुणानुकथने, ये भी नल कुंवर मणिग्रीव भी इसी बात को कहते हैं कि प्रभु मैं सदैव आपसे जुड़ा रहूं। भगवान की दिव्य स्तुति का गायन किया है।